नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जिसके द्वारा यह पता चले कि अमुक शब्द संज्ञा स्त्री जाति के लिए है और अमुक पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत लिंग के भेद। संस्कृत भाषा में प्रत्येक अर्थबोधक शब्द 3 लिंगों में से एक लिंग का होता है और उन लिंगों के नाम हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग प्रायः निर्जीव पदार्थों के लिए ही प्रयुक्त होता है। संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग है, जैसे देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, जबकि हिंदी में ये दोनों पुल्लिंग शब्दार्थ में आते हैं। अग्नि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, परंतु संस्कृत में ये पुल्लिंग शब्द में आता है। इतना ही नहीं, अनेक एकार्थक वाच्य शब्द भी विभिन्न लिंगों में पाए जाते हैं, जैसे पत्नी वाचक भार्या शब्द स्त्रीलिंग, दार शब्द पुल्लिंग और कलत्र शब्द नपुंसक लिंग में आता है। यद्यपि सभी शब्दों के लिए लिंग नियम यहाँ नहीं बताए जा सकते, तथापि साधारण ज्ञान के लिए कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कंपटीशन में और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पुल्लिंग शब्द। सुर असुरवाची शब्द सुरः, दिवः, शिवः, दैत्यः, दानवः, बलि आदि ये प्रायः पुल्लिंग होंगे। यज्ञ और तथा पर्यायवाची मखः, ऋतुः, अवधः, अद्य, शैला, नगः, मरुः आदि। मेघवाची मेघः, गणः, नीरदः, तोयदः आदि, किंतु अम्र शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। समुद्रवाची अब्धिः, उदधिः, सागरः, वारिदः आदि। कालवाची काल, समय, पक्षः, मासः आदि। यतांतर शब्द मध्य रात्रः, अहोरात्रः आदि। वसंत और अनंत शब्द चंद्र, चंद्रमस, मेघस, राजन, आर्यन आदि। जिन शब्दों के अंत में क, श, ण, भ, म या र हो तथा यथा लोक, वृष, गण, कुंभ, धूम्र, शंकर आदि। प, थ, न, म, ट, स के अंत वाले शब्द जैसे कूपः, निशितः, फीनः, वायसः, पटः आदि। घ, ब, ग कि इनम प्रत्ययान्त शब्दे इनके जो प्रत्यय लगे हों ऐसे शब्द भी, जैसे गरिमः, लगिमः, विधिः, निधिः आदि। जिन शब्दों के अंत में अहन अथवा अह होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुष्पः, आम्रः शब्द नपुंसक लिंग माने जाते हैं। इन 2 शब्दों का ध्यान रखना है। पुष्प और आम्र ये नपुंसक लिंग में होंगे, जबकि इनके पीछे पह और मह ये आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द एक स्वर वाले इकारांत और अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे श्री, धी, भू आदि। ई, अ, नी से अंत होने वाले शब्द अनि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी आदि। विद्युत, निशा, वल्ली, वीणा, दिग, नदी, हली वाचे शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इति प्रत्यांत शब्द जैसे पद्मिनी, फलिनी आदि। कव प्रत्यांत शब्द यथा विद्या, सैया, हत्या आदि। आप प्रत्यांत शब्द जैसे शिवा, परीक्षा, प्रशंसा आदि। विसंति से सप्तम तक संख्यावाची विसंति, त्रिसंति और चतुरासंति आदि।
क्रिय प्रत्यांत शब्द यथा आपद शरद आदि। इंद्र, वरुण, श्रव, भव आदि शब्द स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे इंद्राणी, रुद्राणी, भवानी, हिमानी, मातुलानी आदि। नपुंसकलिंग शब्द त्व लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, यथा गुर्वन, महत्वम, गमनम, दानम आदि। क्रिया विशेषणवाची शब्द भी नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स यथा शक्ति पठितः, स सुंदरम वदति। अस, उस, इस, अन अंत वाले शब्द प्रायः नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे पर्व, हवि, कपो, चर्म, अहम आदि। संख्यावाची शब्द पूर्व, रात्रांत शब्द जैसे द्विरात्रम इत्यादि। भाववाच्य में त्व, त, अण से प्रत्यांत शब्द यथा लघुत्वम, कृत्वम, पांडित्यम, लघुवम आदि, ये सारे नपुंसक लिंग में आते हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग।